जय। अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ, भक्त लोग सुने। पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा कैसे प्रसन्न होती है। जब हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो दुर्गा प्रसन्न होती है। पहला ओम सती, दूसरा मंत्र है स्वाध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली है। आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाम करने वाली, महातपः, भारी तपस्या करने वाली, मनः, मनन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता, आश्रय, चित्रूपा, चितः, चिति, चेतना, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्स्वरूपा, सत्यानंद रूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। यानी माता जी के रूप को देखने लग जाओ, इसका कोई अंत ही नहीं है, कहाँ ढूंढे। भवानी, भावनी, भव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है, सदा गति, साध्वी, शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली। देखो, जब दुर्गा जी तपस्या करती हैं या कोई भक्त तपस्या करता है तो पत्ते को भी नहीं खाने वाली, पत्ता भी नहीं खाती। अनेक वर्णः, अनेक रंगों वाली, पटला, लाल रंग, माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है ना। पटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टा परी परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमल मंजरी रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, आवेग विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदर, सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुन पूजितः, ब्रह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उदकर्षणी, ज्ञाना, प्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुप्रेमा, सर्वाहन वायना, निशुम शुम हरणी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री, चंद्रमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वशास्त्र को धारण करने वाली। जितने शास्त्र हैं उसको माता अपने हाथों में धारण करती है। अनेक शस्त्र हस्तः, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, व्रतमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, भोरूपा,
महाबलः अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्नी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता। इनका कोई विनाश नहीं कर पाता है। जितना भी झगड़ा करे दैत्य लोगों का विनाश हो जाता है, मगर देवियों को कोई मार नहीं सकता। परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, उसको सब कुछ मिल जाता है ना। तो वह धन धान पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी आदि 4 पुरुषार्थ अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे तो अष्टोत्तर नाम का पाठ प्रारंभ होता है। देवी जो ऐसा करता है उस सर्वश्रेष्ठ देवताओं में भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी देवी के आप 108 नाम को रोज पाठ करते रहो तो देवता लोग भी खुश हो जाते हैं और सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। राजा उनके दास हो जाते हैं और वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लक्षा कुमकुम कपूर घी अथवा दूध चीनी मधु इन वस्तुओं से एकत्र करके इनमें विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विभिन्न पुरुष तथा यंत्रों को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 108 नाम को भोजपत्र में लिख लो और गोरोचन लक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनमें विधि पूर्वक मंत्र को लिखे। पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करके वह शिवलोक के तुल्य मोक्ष को जाता है। और उस दिन कौन सा तिथि होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए? तो भौमवती अमावस्या, अमावस्या आता है ना, तो दिन कौन होना? मंगलवार। तिथि कौन सा होना? अमावस्या। और इस रात को आधी रात के समय जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र पर हो, ये 100 साल के बाद मिलता है। तो जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वो संपत्तिशाली होता है, उसके पास धन हमेशा बना रहता है, वो दुखी नहीं रहता है। बोलो दुर्गे माता की जय।